बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को फेस पे क्या अप्लाई करें कि इसका जो है ना रंग फेयर हो जाए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इनको धूप में लटाए रखने से इनका जो है ना रंग काफ़ी डल हो जाता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बहुत ही गोरा चिट्टा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धूप में रहने की वजह से इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप इस तरह का एक कार्टन ले लें। उसकी मदद से अपने बेबी का जो चेहरा है ना वो अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर आप चाहें तो सादा पानी से कर सकते हैं, और अगर चाहें तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। ये देखिए मेरे पास रोज़ वाटर पड़ा हुआ, तो मैं इसके साथ बेबी का जो फेस है वो साफ़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छे से चेहरा साफ़ हो जाता है और इसकी मदद से बच्चे का कलर भी फेयर हो जाता है। क्योंकि अगर हम बड़े भी अप्लाई इसको करें तो हमारा चेहरा काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। और इस से चेहरे पे जो भी इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसका चेहरा साफ़ करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है या दबा के नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से करेंगे। ये देखें बेबी का हल्के हाथों से मैं चेहरा साफ़ कर रही हूँ, वो ज़रा भी नहीं रो रहा। और ये अपने भी ऐसे ही आराम आराम से करना है। अच्छे तरीके से इसका सारा जो है ना चेहरा साफ़ कर लें। हर रोज़ सुबह उठ के तो बेबी का जो है ना फेस को वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है और इसका दूध वगैरह भी जो है ना वो निकालता रहता है। और गला जो है ना इस तरह से आप अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लें। ये देखें जी किस तरह से आपको कार्टन जो है ना नज़र आ रहा है। जो भी चेहरे पे होती है मट्टी वगैरह वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे आपने लेना है कच्चा दूध। ये कच्चा दूध मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि बच्चे के चेहरे पे लगाना है, तो ज़्यादा जो है ना आपको दूध को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लें इस तरह से कॉटन की मदद से, एक और साफ़ कॉटन ले लें और इसकी मदद से आप इस तरह से ऊपर ये जो है ना इस दूध की वजह की मदद से आप बच्चे के चेहरे को जो है ना अच्छी तरह से इसका चेहरे पे मसाज करें। हल्के हल्के हाथों से लगाएं अच्छे तरीके से, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से इसके चेहरे पे लग जाए और इसकी अच्छी सी क्लींजिंग दूध की वजह से हो जाती है। दूध आपने लगाना है काटन में और फिर अच्छी तरह से उसको निचोड़ के तो लगाना है, वरना चेहरे पे और गले में वो जो दूध है ना वो निकल जाता है। तो आपने इस तरह से अच्छी तरीके से बच्चे का जो चेहरा है वो साफ़ कर लेना है। ये अमल आपने हर रोज़ बच्चे के चेहरे पे अप्लाई करना है, तो आस्ता आस्ता बच्चे का रंग है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा और आपका बच्चा जो है ना वो गोरा चिट्टा हो जाएगा। डेली आपने ये अमल है जो है ना करना है। इस तरह से आप ये कॉटन लेके बच्चे के हाथों वगैरह पे भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेबी के हाथ वैसे कितने गोरे हैं और जो चेहरा है वो थोड़ा धूप में लटाने की वजह से थोड़ा चेहरे का रंग जो है ना वो डल हो गया है। तो इसी तरह हम ये अमल करेंगे और जो है ना बच्चे का रंग जिस तरह हाथ हैं वाइट, इसी तरह चेहरे का रंग भी हो जाएगा। ये एक मेरे पास बेबी लोशन थी। ये जब इसकी पैदाइश हुई थी तो डॉक्टर ने हमें ये दिया था। ये बच्चे का एक गिफ्ट होता है, पूरा एक डिब्बा, और इस डिब्बे के अंदर ये सारी क्रीमें होती हैं। वो डिब्बा भी मैं आपको किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी। बच्चे को जो गिफ्ट मिलता है हॉस्पिटल वालों की तरफ से, उसमें ये सारी क्रीमें होती हैं। तो ये क्योंकि ये जो है क्रीम डॉक्टर की दी हुई है, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल यही इसको यूज़ करा रही थी। और आपने ये जो दूध अप्लाई करने के बाद आपने इसको ये क्रीम लगा देनी है। आप चाहें तो रात भर के लिए भी लगा सकते हैं, और चाहें तो 3 घंटे बाद आप इसका जो चेहरा ना नॉर्मल पानी से दोबारा साफ़ कर सकते हैं। जो दूध वगैरह लगा हुआ है वो फिर अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना जो है ना एक ही दफ़ा लगाने से बच्चे के चेहरे पे कितना फ़र्क पड़ जाता है।
अभी हमने दूध अप्लाई किया था और अभी इसके बाद ये जो है ना बेबी लोशन ये लगा रही हूँ चेहरे पे बच्चे के। बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि बहुत सारी माएँ ऐसे करती हैं कि सारा कुछ मिक्स करके तो फिर इसकी क्रीम सी बना के वो चेहरे पे लगाती हैं, लेकिन मैं इसी तरह जो है ना एक-एक करके लगाती हूँ, सारी चीज़ें मिक्स नहीं करती। तो आप चाहें तो इनको मिक्स भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह भी लगा सकते हैं। पहले दूध लगा के तो उससे अच्छी तरह इसकी क्लींजिंग करके तो फिर आप ये क्रीम लगा लें। अब मैंने वही जो कॉटन था उसके लिया और रोज़ वाटर वाला उससे बच्चे के हैंड भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे के हैंड जो है ना, बच्चे के हाथ अक्सर बंद होते हैं और इनके हाथों में भी मैल सी इकट्ठी हो जाती है। सर्दी की वजह से जो है ना इनके ऊपर हम ग्लव्स वगैरह भी लगा देते हैं और उसके अंदर जो धागे वगैरह होते हैं वो बच्चे के हाथों में लगे रहते हैं। तो आपने इस तरह हाथ खोल के उसकी अच्छे तरीके से उंगलियां भी और अंदर से सारी जो उसके धागे वगैरह या कोई मिट्टी वगैरह हो तो आप साफ़ किया करें। जब नहलाएं बच्चे को तब भी आप अच्छी तरह से इसके हैंड को आराम से खोल के तो आप अंदर से साफ़ किया करें। और फिर अब मैंने वही ऊपर उसके हैंडों पे भी दूध वाला जो कॉटन है वो लगा रही हूँ। इससे जो अगर आपके बच्चे के हाथ का कलर भी डार्क हो गया है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। और आप देखें कि बच्चों के हाथ और चेहरे पे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है कि चेहरा धूप में रहने की वजह से किस तरह हो गया है, लेकिन इसका असर जो है कलर है वो पहले फेयर ही था, लेकिन अब ये कुछ दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा हो रहा है और वो साफ़ हो रहा है। ये देखें जी, ये जो है रोज़ वाटर है जो मैंने यूज़ किया है इसके चेहरे पे, और ये मिल्क है ठंडा। अगर दूध है तो आपने फ्रिज से निकाल के पहले रख लेना है, रूम टेम्परेचर हो तो फिर आपने चेहरे पे लगाना है। अब देखें जी, हमारे बेबी का कलर माशाल्लाह से काफ़ी फेयर हो गया है। आप भी अपने बच्चे पे ये जो है ना रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आपने देखा, इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। तो इसी तरह अगर आप भी अपने बच्चे पे ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे का रंग भी इसी तरह से फेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।